सभी को नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं आप सबका दोस्त शारदा प्रसाद दास। इस वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, एक पत्रकार महोदय बाबा रामदेव से प्रश्न करते हैं कि बाबा जी, आपने बोला था अगर 2014 की इलेक्शन में भाजपा सरकार करती है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो पेट्रोल के दाम 35 रुपये हो जाएंगे और डीजल, गैस, ये सब के दाम कम हो जाएगा। और लोगों से आपने प्रश्न किया था, बहुत हुआ महंगाई का मार, अब की बार मोदी सरकार। तो बाबा जी ने तब जो बात किया था, ये सब लोगों के दिल को टच किया था। इसीलिए सभी के अंदर एक उम्मीद भी था कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन रहे हैं देश का, तो ये पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब का दाम कम हो जाएगा। जो 60 रुपये में कांग्रेस के ज़माने में जो हम 60 रुपये में पेट्रोल डालते थे, वो बहुत महंगा था। इसीलिए शायद आज हम 113-120 रुपये में पेट्रोल डालते हैं, जो कि दुगना है। लेकिन जब ये प्राइस बढ़ गया, जो बाबा आधे बोले थे वो दुगना जैसे हो गया। बाबा जी से अगर कोई पत्रकार प्रश्न करते हैं तो बाबा जी अहंकारपूर्ण एक उत्तर देते हैं, मेरी मर्जी में कुछ भी बोलूं। और उस समय मैं बोला था, अगर अभी मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा तो तू मेरा क्या कर लेगा। ये था एक बाबा का अहंकार। जितना हमको हिंदू धर्म के बारे में पता है, जितना हमको सनातन धर्म के बारे में पता है, 2 तरीके के बाबा होते हैं, 2 तरीके के सन्यासी होते हैं, 2 तरीके के साधु होते हैं। अगर हम देखेंगे योगी, जो 2 तरीके के योगी होते हैं, एक होता है सन्यासी और एक होता है कर्म योगी। सन्यासी के बारे में अगर हम देखेंगे तो उसका कोई मोह माया नहीं होता है अपने परिवार से। वो निश्चय करता है कि मैं दूर चला जाऊंगा संसार से और जाके भगवान के शरण में रहूंगा, भगवान का नाम कीर्तन करूंगा, भगवान का भजन करूंगा, भगवान का आराधना करूंगा। और जो कर्म योगी, जिसके बारे में प्रभु श्री कृष्ण गीता में बताए हैं, जो कर्म योगी होता है वो यहीं पे रहता है और यहीं पे रह के वो अपना तपस्या करता है और सभी कर्मों की जो फल मिलता है उसको भगवान पे सौंप देता है और कर्म करता रहता है निरंतर। तो आप बताइए, जो एक लग्जरी लाइफ जीते हैं वो क्या साधु होते हैं या सन्यासी होते हैं? हमको ये जो लग्जरियस लाइफ के साधु लोग होते हैं, सन्यासी लोग होते हैं, इनसे हमको चिढ़ है। आपको भी होना चाहिए। तो अगर कोई साधु है, वो लग्जरियस लाइफ भी जी रहा है, तो अगर वो कोई बात बताया है, अगर वो बात गलत होता है, तो अगर हम गलती के लिए क्षमा मांगते हैं लोगों से, तो इससे क्या गलत हो जाता? और ये बाबा जी जो अहंकार पूर्ण बोल रहे थे, तू मेरा क्या कर लेगा पत्रकार भाई को, तो आप खुद सोचिए। जो भी उनकी दलाली करते हैं, जो भी गोदी मीडिया के हैं, वो भी सोचिए। अगर एक बाबा के अंदर इतना अहंकार है, इतना घमंड है, जो कि बाबा नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन है, जो कि एक टाइकून है बिजनेस का, अगर बोलेंगे कोई गलती नहीं होगा। क्योंकि अगर हम देखेंगे, हमारी जो सनातन धर्म की जो नुस्खे होती है घरों में, सबको पता होता है। राजीव दीक्षित जी के बारे में सबको पता होगा। राजीव दीक्षित जी बहुत ही नेक आदमी थे। अगर हम बोलेंगे तो वो सभी को ये सब चीज़ों के बारे में वो बहुत ज्ञानी थे, बोल रहे थे। लेकिन अगर हम देखेंगे राजीव दीक्षित जी की मृत्यु के समय पर अगर किसी का नाम आता है तो वो भी रामदेव जी का नाम था। वो कितना सत्य कितना मिथ्या है वो तो समय बताएगा। लेकिन आप खुद विचार करिए, जो आदमी अपनी बात में इतनी घमंड रखता है वो कितना बुरा आदमी होता है। हिंदू तो शकुनी भी था, हिंदू तो कंस भी था। शकुनी भी रामदेव जैसे, अगर हम महाभारत के आप देखे होंगे, बुरा मत मानिएगा, अगर स्वामी जी ये वीडियो देख रहे हैं बुरा मत मानिएगा। शकुनी जो हम महाभारत में देखे हैं, वो भी एक आंख बंद ही करते हैं आपकी तरह। शकुनी तो सही आदमी नहीं था, शकुनी तो गलत था, शकुनी तो अधर्म की मार्ग पर था। तो भगवान ने उनको दंड दिया। ना कि अगर आप हिंदू हो जाएं तो आप सन्यासी बन जाएं। अगर आप हिंदू कुल में जन्म होकर आप सोच रहे हैं कि सारे हिंदू अच्छे होते हैं, तो ये भी गलत है। कुछ होते हैं देशद्रोही होते हैं, कुछ होते हैं दलाल होते हैं, जैसे कि अभी हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ होते हैं जो कि चाटुकार होते हैं उस सरकार की, जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। और एक व्यक्तित्व के बारे में हम बात करेंगे, जिनको अगर हम अभी एक बात बताएंगे, जैसे कि रामदेव जी के बारे में। रामदेव को बाबा बनाया किसने?
रामदेव को बाबा बनाया भारत की जनता ने, रामदेव को रामदेव बनाया हमने। अगर जनता उनको समर्थन नहीं देती, जनता उनको प्यार नहीं देती, जनता उनको मोहब्बत नहीं करती, तो शायद रामदेव बाबा नहीं बन पाते, रामदेव योगा गुरु नहीं बन पाते, और रामदेव इतनी सब जो वैभव्य या लग्जरी का जो वो आनंद ले रहे हैं, ये चीज़ का आनंद वो नहीं ले पाते। और दूसरे व्यक्ति है स्मृति ईरानी। वो जब गैस की दर बढ़ रहा था, एलपीजी का दाम जब 385, 400 ऐसे रुपए बढ़ रहा था, तब के समय पे वो रास्ते पे आ जाती थी और वो प्रदर्शन करती थी कि ये सरकार बहुत गलत कर रही है, और उनको सब सीरियल के दुनिया से, टीवी सीरियल या अगर हम बोलेंगे तो उसी के दुनिया से उनको सीरियल जगत, बॉलीवुड से उनको सब जानते हैं, और लोगों ने ही उनको वहाँ पे बैठाया, उनको परिचय दिया, उनको सम्मान दिया। लेकिन जब उनको एक महिला पूछती है एरोप्लेन में, जे तो आप जा रही है, आप बताइए ये जो दरदाम वृद्धि हो रहा है आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर, तो अपनी फ़ोन निकाल के वीडियो करती है, और वो भी आईफोन था शायद। उनकी जो लाइफ होता है वो बहुत लग्जूरियस लाइफ होता है, हमको जैसे पता चल रहा है देखकर। तो उनका वीडियो लेती है, बोलती है आप पहले वीडियो बंद करने की कोशिश करती है। तो आप सोचिए, जो मंत्री है उसको किस बात का डर है कि साधारण जो नागरिक है भारत का, उसका वीडियो आप बंद कर रहे हैं और इसको प्रोपेगेंडा बोल देंगे। क्यों एक साधारण नागरिक का क्यों ये साहस नहीं होता, क्यों ये राइट नहीं होता? क्या वो आपको वोट देकर अगर जिताता है तो क्या आपको प्रश्न नहीं पूछ सकता? अगर उसको सुविधा नहीं मिल रही है, उसको कुछ चीज़ सही से नहीं मिल रहा है, क्या ये बात आपको नहीं पूछ सकता? उसको क्या सुविधाएं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या इसके बारे में वो मंत्री से नहीं पूछ सकता? मंत्री बोल रहे हैं कि ये सब टैक्स है, कोरोना की समय था, ये था, वो था। जो कोरोना का समय को लेके ये लोग निकल रहे हैं, कितना निकलेंगे? ये कोरोना तो खत्म हो गया। अभी देश का अगर हम हालात देखेंगे, लोगों को जो सुविधा मिल रहा है, सरकार अभी जो क्रूड ऑयल का दाम है, यूक्रेन रशिया के वार के बावजूद सरकार इसको बहुत कम दाम से खरीद रहा है। अगर इसको इतनी कम दाम से खरीद रहा है तो लोगों को ये बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है? जो 50 रुपए की, जो 40 रुपए की चीज़ जिस समय कांग्रेस 4 रुपए और 5 रुपए का टैक्स लेती थी, अभी सरकार, आप देखिए बहुत राज्य और केंद्र सरकार, अगर आप दोनों को देखिए तो ये 30-30 रुपए का टैक्स लेते हैं। 40 रुपए के लिए आप 60-70 रुपए टैक्स भरते हैं। एक 50 रुपए चीज़ के लिए अगर आप 80 रुपए टैक्स भरेंगे तो ये देश में शोषण नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? और इसके ऊपर अगर हम प्रश्न पूछेंगे तो आईटी सेल वाले आके क्वेश्चंस करते हैं। हम आईटी सेल वालों को पूछेंगे कि हम भी हिंदू है, आप भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, तो आप अभी इस चीज़ के बारे में बात करिए ना, जो हमारे देश का तरक्की किस दिशा पे जा रहा है, किस दिशा पे जा रहा है, हमारे देश को क्या हासिल करना चाहिए, हमारा देश किस तरीके से आगे बढ़े। राम जी के शासन में सभी को न्याय मिलता था, क्या आज के समय पे सभी को न्याय मिलता है? अगर न्याय है तो ये बाबा जी जो दोगलापंथी बात किए हैं, तो इनको पनिशमेंट कब मिलेगा? हम ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं वीडियो सभी के पास पहुँचे, और आशा करते हैं आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, इसको आप कहीं पे भी देख रहे होंगे, अगर फेसबुक पे देख रहे होंगे इसको शेयर करिए, यूट्यूब पे देख रहे होंगे, जो चैनल पे देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करिए, हमारा जो चैनल है, और इसको अगर आप व्हाट्सएप पे भी देख रहे हैं तो इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए, लोगों के पास ये मैसेज पहुँचाइए कि देखिए एक जो आदमियों पे हम भरोसा करते हैं, जो लोगों पे हम भरोसा करते हैं, वो किस तरीके के निकलते हैं। अगर एक कॉमन मैन का हालत आज देश में ये है, अगर एक पत्रकार भी एक कॉमन मैन है, उसको तो डर लगा होगा कि बाबा जी मेरे ऊपर ये गुस्सा कर लिए, वो कल को अगर कोई पत्रकार जाके प्रश्न पूछेगा वो 2 बार सोचेगा, बाबा जी अगर गुस्सा कर गए शायद मैं राजीव दीक्षित ना बन जाऊं। ये चीज़ को हम सबको स्वाध्याय करना चाहिए, और जो भी वीडियो आप देख रहे हैं इसको समझिए पहले। और मैं हिंदी भाषा आदमी नहीं हूँ, मैं उड़िया हूँ, और ये अगर मेरी बात में कुछ गलती हुआ होगा तो हमको माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हिंदी मेरा जो लैंग्वेज नहीं है, मैं हर वक्त हिंदी में बात नहीं करता हूँ। लेकिन जो उद्देश्य था सभी के पास ये मैसेज पहुँचे, और मैं चाहता हूँ मेरे देशवासी इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएंगे, और
आशा करता हूँ सभी स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और ये जो दरदाम वृद्धि हो रहा है इस पे भी लगाम आएगा। इतना कहूँगा आज की वीडियो पे। सभी को जय श्री राम, जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी, जय श्री राम, जय भारत, जय उड़ीसा।